त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम पुनः भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे देखेंगे। इससे पहले हम 2 एपिसोड देख चुके हैं कि किस तरह से समुद्र मंथन हुआ और उसमें कौन कौन से 14 रत्न निकले। उसमें हम 12 रत्न देख चुके हैं। अब हमारे शेष जो बचे हैं 2, पंचजन्य शंख और धन्वंतरी जो अमृत का कलश लेके निकलेंगे, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो समुद्र मंथन है, वास्तव में हमें स्वयं का मंथन करना है। आत्म मंथन ही समुद्र मंथन है। तो इसी श्रृंखला में आगे हम देखते हैं कि पांचजन्य शंख जो 13वां रत्न निकला, वो भगवान के धाम में ले जाके रख दिया, भगवान विष्णु के पास रखा हुआ है। यानी व्यक्ति जब कर्म करता है, अच्छे या बुरे कर्म, शुभ या अशुभ कर्म, तो उनकी ख्याति फैलती है। अच्छा होगा तो भी फैलेगी और बुरा कर्म किया है तो भी फैलेगी। जैसे पंचजन्य शंख है, उसकी ध्वनि पूरे बहुत दूर तक व्याप्त होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ शंख ध्वनि पहुँचती है, उस एरिया या एनवायरनमेंट के जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी, वो सारे डेड हो जाते हैं। और जब बैक्टीरिया वायरस डेड होंगे तो आसपास का वातावरण जो है प्रदूषित नहीं होगा। तो शंख ध्वनि का साइंटिफिक रीजन भी है। तो हर घर में शंख ध्वनि भी करनी चाहिए। जब पंचजन्य शंख या कोई भी शंख आपके पास है, उसे जब बजाते हैं तो एक तो हमारे बॉडी में भी फायदा होता है उसका, लंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। कई बार दमा, अस्थमा की जो समस्या, वो लंग्स की समस्या के कारण होती है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो बीपी भी हाई हो जाता है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए भी शंख ध्वनि करनी चाहिए। इससे फेफड़े भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आसपास का जो वातावरण है वो भी कीटाणु रहित हो जाएगा। बैक्टीरिया, वायरस आदि जो भी जीवाणु हैं, जो भी एंटीबॉडी या फॉरेन बॉडी आता है, जो भी मटेरियल होता है, वो सारा डेड हो जाता है। तो यहाँ पांचजन्य शंख की तरह आप जब अच्छे कर्म करते हैं तो उनकी ख्याति भी दूर दूर तक फैल जाती है। तो हमारा जो 13वां रत्न था वो पांचजन्य शंख बताया गया है, जो भगवान विष्णु के पास रखा हुआ है। अगला, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहता, सब अमर होना चाहते हैं। तो देवताओं ने जो समुद्र मंथन किया, उसका प्रमुख कारण एक ही था कि अमृत कलश जो उन्हें प्राप्त होगा, उसे पीकर वो अमर हो जाएंगे। तो इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए ही इस समुद्र मंथन को मथा गया था। तो उसमें से जो निकला अमृत कलश, उसे धन्वंतरी ऋषि अपने कर कमलों में लेकर के प्रकट हुए। अब इस अमृत कलश का देवता और दैत्य दोनों के बीच में संघर्ष था। तो यह अमृत कलश या 14वां रत्न कहा जाए तो 14 रत्न जो निकले, वास्तव में जब हम आत्मचिंतन करते हैं या चिंतन मनन करके अंतर्मुखी होते हैं, तो 14 रत्न तो क्या, बहुत सारे रत्न हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति रूपी जो रत्न प्राप्त होता है, उससे मूल्यवान कोई रत्न हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो 14 रत्न बताए गए हैं, उनका साइंटिफिक रीजन देखा जाए या आध्यात्मिक अर्थ उसका लिया जाए तो उसका तात्पर्य है, जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हीं को 14 रत्न की उपाधि दी गई है। इन 14 रत्नों को प्राप्त करना बहुत जटिल काम है। कहने में तो बड़ा सरल लगता है कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन पे विजय जिसने प्राप्त कर ली वो विजयी होता है, अर्थात दशरथ बन जाता है। जैसे राजा दशरथ थे, उनका नाम दशरथ, 10 प्लस रथ, यानी 10 रथ जिसने जीत लिए वो दशरथ। यानी 10 जो हमारी इंद्रियां बताई गई हैं, उन्हीं को दशरथ का है। जिसने इस पे कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, वही दशरथ कहलाया। तो यहाँ पर जो हमारे 14 रत्न हमारे अंदर ही हैं। जब एकांत में बैठ करके व्यक्ति आंख बंद करके भगवत शरणागति या गुरु की शरण में बैठ करके
चिंतन करता है, तब जाके वो 14 रत्न उसे प्रभु कृपा और गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। अपना सामर्थ्य नहीं कि आप इसे प्राप्त कर पाएं। तो जब इन 14 इंद्रियों पर हम नियंत्रण पा पाते हैं, तब जाके उन 14 रत्नों को आप प्राप्त कर पाएंगे। बोलना बहुत सरल होता है। जब हम आत्मचिंतन के लिए बैठते हैं या आंखों को बंद करने की कोशिश करते हैं, तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। फिर हम घबरा कर नेत्रों को खोल देते हैं। तो जब भी अंदर आप बैठने की कोशिश करें, जो भी विचार आता है उसे आने दें। उसके साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो होता है उसे घटित हो रहा है उसे देखो दृष्टा बन करके। जब प्रभु ने मंत्र दिया, गुरु ने मंत्र दिया, गुरु या संत इस संसार में भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। तो कभी कोई संत मिले, कभी उसका अपमान ना करें। जब आप ज्ञान की पिपासा की भावना से किसी के पास जाते हैं और जिस लक्ष्य को पाने के लिए जाते हैं, गुरुओं के पास वो अवश्य प्राप्त होता है। पर आपकी प्राप्ति की जो चाह है, वो वास्तव में किसकी प्राप्ति की चाह है, उस पर डिपेंड करता है। आप संसार का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं या अपने अंदर छिपी हुई जो अमूल्य निधि है प्रभु के द्वारा दी, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। तो गुरुओं की शरण जाएं, संतों की शरण में जाएं, तो लौकिक ऐश्वर्य नहीं मांगना है, तो प्रभु चरणों की भक्ति। और ये इतनी सरलता से मिल जाए, बड़ा कठिन है। नचिकेता की कथा भी आपने सुनी होगी। 5 वर्ष का छोटा सा बालक था, उपनिषदों में आता है ये। ब्राह्मण कुल के थे वो। उनके पिता बहुत कुछ था, लेकिन कंजूस थे। दान भी करते थे तो ऐसी वस्तु जो किसी के उपयोग की नहीं, कोई यूज की नहीं, यूजलेस वस्तु दान करना दान नहीं कहलाता। इनके पिता ने जब ब्राह्मणों को गायों का दान किया, तो ऐसी गाय दान कर दी जो दूध देने में समर्थ नहीं, ना तो वो घास चर सकती हैं और ना ही ठीक ढंग से उन्हें चलने बनता था। ऐसी गाय को जब दान करते नचिकेता ने देखा, तो उससे रहा ना गया। भले ही छोटा बच्चा था, लेकिन उनकी भाव चेतना इतनी शुद्ध थी कि पिताजी के द्वारा जो कर्म किया जा रहा था वो गलत था। सामान्य रूप पे देखा जाए तो छोटे बच्चे बहुत होते हैं, माता पिता उन्हें झूठ बोलना भी सिखाते हैं। कोई पड़ोसी पूछने आए कि पिताजी घर में है या माताजी घर में है, तो माँ बाप बोलते हैं बेटा जाओ खोल के बोल दो कि पिताजी घर में नहीं। तो संस्कार आप दे रहे हो बच्चों को। जैसे नचिकेता छोटा सा बच्चा था, पिताजी जो गलती कर रहे हैं वो उसको वॉच कर रहा है। उस समय कुछ नहीं बोला। जब गाय दान दे दी, उसके बाद जा कर के बोला कि पिताजी आपने जो गाय दान की हैं वो तो दूध भी नहीं देती और ना ही घास चर सकती हैं, तो आपका दान तो व्यर्थ हो गया। इतने में उनके पिता को भयानक क्रोध आ गया और बोले कि जा, मैं तुझे भी दान देता हूँ और तुझे दान देता हूँ मैं यमराज को। अब छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता यमराज क्या है। बोले यमराज हैं कहाँ, मैं उनके पास चला जाऊंगा। तो बोले तू जाके खोज कहाँ है यमराज। तो जैसे तैसे ब्राह्मणों आदि से सबसे मिलते मिलाते यमराज के दरबार पर पहुंचते हैं। ये लंबी कथा है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप अंतर्मुखी होंगे तो बहुत सारे विचार वो आएंगे जो आपने जीवन भर किया है। अच्छा किया है तो वो भी आपके सामने होगा और गलत किया है तो वो भी होगा। तो नचिकेता छोटा बच्चा होके भी यमराज के दरबार पर वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा कर रहा था। तो वहाँ पर यमराज उनको बहुत सारे प्रलोभन देते हैं 3 दिन आने के बाद। लेकिन उस ब्राह्मण वालों को देख करके यमराज के मन में बड़ी श्रद्धा हुई कि छोटा सा बच्चा चाहता तो कुछ भी कर सकता था, कोई भी प्रलोभन देके इसे बहका सकता था, लेकिन 3 दिन बिना खाए वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तो जिसकी प्रतीक्षा की तो यमराज उसके ऋणी है। बोले आपने 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा की है, अब 3 बार मांग लो। तो नचिकेता, उन्होंने बहुत सारे संसार के ऐश्वर्य आदि कुछ कुछ बताया कि ये सब आप ले लो। लेकिन नचिकेता का केवल तीसरा जो प्रश्न था कि आखिर मृत्यु क्या है और उसका सत्य क्या है, वो उसकी खोज थी। इस प्रश्न को लेकर नचिकेता वहाँ पर अड़ जाते हैं। ऐसे ही मेरा इस कहानी का कहने का तात्पर्य यही है कि आप गुरुजनों के पास जाएं तो परम रहस्य क्या है इस जीवन का, उसे जानने का प्रयास कीजिए। संसार में जब आप आए हो, इतना सुंदर जीवन आपको प्राप्त हुआ है,
मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। कहा भी जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। तो जो मनुष्य शरीर मिला, इसे व्यर्थ ना गवाएं। मनुष्य तन पाकर के अगर संसार में आए, आपने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, बहुत सारी संपदा के आप करोड़ों अरबों के मालिक बन गए, लेकिन अंत में जब जाओगे वो सब यही रह जाएगा। इस शरीर जिसे मेरा कहते हैं वो भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, इस आत्म मंथन में मथ करके मथानी जो गुरु रिपु मंत्र दिया जाता है, उसकी मथानी बना करके अपने उन 14 रत्नों पर विजय प्राप्त करना, उन्हें प्राप्त करना जीवन का मकसद है, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सबको समझ में नहीं आता। गुरु की शरण में जाते सत्संग भी सुनते हैं, हम वही ग्रहण करते हैं जो हमें चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में भूख क्या है इस आत्मा की, इस मन की, उसकी ओर ध्यान देने वाले कोई विरले ही होते हैं। और ये भगवान कृपा के बिना भगवत चर्चा सुनना और उस चर्चा में जाके बैठना आपके बस की बात नहीं है। भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है। रामायण की चौपाई भी है, विनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा विनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा बिना आप उनकी गाथा को ना सुन सकते हो और ना ही अपनी वाणी से प्रभु का नाम जाप कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की शरण में जाएं तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो समुद्र मंथन जो चला, सबसे पहला विष जो निकला रतन था वो था विष था, जो हमने देखा जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और वो नीलकंठ बन गए। अगला निकला कौस्तुभ मणि निकली, फिर कल्प वृक्ष अप्सरा, इस तरह से लक्ष्मी माता आई, वारुणी यानी दौलत आई, तो नशा भी हो जाता है दौलत का। उसके मद में आके व्यक्ति बहुत सारे गलत काम भी कर देता है, फिर अंत में पछताता है। फिर चंद्रमा जी से भगवान शिव ने अपने सिर पर विराजमान कर लिया। उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया। फिर अब हम देखें पंचजन्य जो शंख था, वो आपके कर्मों की ध्वनि इस शंख की तरह जो आपने शुभ कर्म किए हैं दूर दूर तक फैलती है। जैसे कोई साधक भी साधना में बैठता है, वास्तव में वो साधना कर रहा है, तो आसपास का जो वातावरण है वो भी उससे प्रभावित होगा। यहाँ तक कि जिसे हम जड़ जगत कहते हैं, जो चल नहीं सकते, स्थिर हैं, अचल हैं, यानी पेड़ पौधे आदि, वो भी उस चीज से प्रभावित होते हैं जो हम करते हैं। जब ऋषि मुनि संत गण आदि जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं, तो वहाँ के जो फल फूल आदि के वृक्ष हैं वो भी लता पताई में मुस्कुराती हैं, और वहाँ का जो वातावरण होता है बड़ा ही अद्भुत और संतरेपूर्ण वातावरण होता है। तो यहाँ पर अगला हमारा जो 14वां रत्न था वो अमृत का कलश था। बहुत सुंदर कथा है ये, कि किस तरह से जब अमृत कलश निकलता है तो वो राक्षसों के दैत्यों के हाथ में लगता है, और दैत्य बड़ा प्रसन्न होते हैं और देवता बहुत ही दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। उनका एक ही रास्ता होता है, भगवत शरणागति। जब कहीं रास्ता संसार में आपको नजर ना आए, चारों तरफ अंधेरा नजर आए, उस समय दुनिया की तरफ अपना मुख ना करके प्रभु के चरणों को निहारना, भगवान या गुरु की शरण में जाकर के बैठ जाना श्रद्धा से, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। कहीं नहीं जाना है तो एकांत में बैठकर, जहाँ घर में कोना होता है, एक मंदिर हर घर में मिल ही जाता है हिंदू समाज में, तो उस कोने में जाकर दिया जला के प्रभु की जो प्रतिमा जिसका आपने आलम्बन लिया है चित्त को एकाग्र करने के लिए, उसी की शरण में जाकर के बैठ जाना। दो प्रेम भरे अश्रु जब प्रायश्चित भाव या दुखी होकर के भक्त भगवान के चरणों में टपकाता है तो प्रभु रक्षा जरूर करते हैं। जैसे कि देवता लोग, ये तो कितने बार परास्त होते, फिर भगवान की शरण जाते, भगवान फिर से उनकी रक्षा करते। तो हम तो छोटे से बालक हैं परमात्मा के। जब छोटा बच्चा बन करके आप किसी के पास जाओगे तो वो जरूर आपकी मदद करता है। जैसे माँ बाप हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसकी हर पीड़ा को समझते हैं बिना बोले, और सारी उसकी डिमांड को भी पूरा करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और माता पिता को, जो श्रद्धालु बच्चे होते हैं, माँ बाप की रक्षा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ऐसे बच्चे को माता पिता भी बहुत प्यार करते हैं।
तो माँ बाप उस छोटे बच्चे की जिस तरह रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे सच्चे माता पिता तो प्रभु हैं, भगवान है। उनकी शरण में जब आप जाओगे तो वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो ऐसे ही देवता लोग जब परास्त हो जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं। प्रभु तो प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा करना कैसे है उनको पता होता है। तो जब देवता इनकी शरण में पहुंचे, जब दानवों ने उस कलश को ले लिया, तब ये प्रभु की शरण में गए। भगवान ने सोचा कि क्या करूं, कैसे बुलाऊं, कैसे लूं अमृत कलश को। भगवान ने सोचा, एक आइडिया आया। विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिया प्रभु ने, एक सुंदर रूप बनाया, और जहाँ पर दैत्य और दानव थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस मोहिनी का रूप धारण करके, उनकी चाल, उनका रूप, सौंदर्य देख करके जो दानव थे मोहित हो गए, राक्षस। अब सुंदर स्त्री और मदिरा पान करना ये राक्षसों का ही स्वभाव है। अब जो भी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो पीते हैं, खाते हैं गलत चीज़ें, वो अपने आप को किस श्रेणी में रखेंगे, खुद अपनी तुलना करके देख लेना। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, सब समझदार हैं। तो आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो आप दैत्य हैं या दानव, इसका निश्चय आप खुद कर सकते हैं। मांस मदिरा का भक्षण करना ये दैत्यों का स्वभाव है। जैसे अंडा आदि खाना, मांस मछली खाना, दूसरे जीव की हत्या करना आपका अधिकार नहीं है। जिनके नुकीले दांत होते हैं वो मांसाहारी, और जो होठ से पानी पीते हैं वो शाकाहारी, और जीभ से जो पीते हैं वो मांसाहारी। जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत भी बहुत नुकीले नहीं होते, लेकिन जो मांस भक्षण करते हैं उनके दांत देखना, जो जंगली जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है आदि, इनके दांत बड़े नुकीले हैं। वो किसी को भी थोड़ा सा झपट्टे में अपना शिकार खुद कर लेते हैं। आपके दांतों से आप जिसे मार सकें वो आपका आहार है। अब पशु है या मनुष्य, अलग अलग नेचर होता है सबका। मनुष्य को बार बार समझाना पड़ता है कि आप मनुष्य हो, आपको खाना क्या है, पीना क्या है। और एक पशु पक्षी जो भी अन्य योनियां हैं, उन्हें अपना स्वभाव पता है। गाय या भैंस ये भूखे मर सकते हैं, लेकिन कभी भी मांस भक्षण नहीं करेंगे। प्यासे मर सकते हैं, कभी भी मदिरा का पान नहीं करेंगे। यानी वो अपने नेचर में जीते हैं। अगर मनुष्य अपने नेचर में जीना सीख जाए तो शायद जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कोई मरना नहीं चाहता, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, सब अमृत पीना चाहते हैं। तो अमृत कहाँ से मिले? आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो धन्वंतरि ऋषि जो हैं आयुर्वेद के शिरोमणि कहे जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधियों की खोज की गई, अनेक ऐसी जड़ी बूटियों की खोज की गई कि जिससे मनुष्य को दीर्घ आयु बनाया जा सके। जैसे चमन ऋषि का कथानक सबने सुना ही होगा। उन्होंने चमन प्राश बनाया कि वृद्धावस्था को जल्दी प्राप्त ना हो। ऐसी अनेक औषधियां हैं जिन पे आज भी खोज जारी है, अभी भी रिसर्च चल रहा है। कहीं न कोई तो अमृतवल्ली या अमृत लता, जिसे गिलोय कहें, उसकी खोज तो कर ली है। इससे व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, लेकिन मृत्यु को जल्दी प्राप्त नहीं होगा। परंतु प्रकृति का जो अटल सत्य है उसे कोई मिटा भी नहीं सकता। तो गिलोय जब पीते हैं आप तो दीर्घ आयु होते हैं। ऐसे ही आंवला बताया जाता है, जो पेड़ पौधे उनमें फल लगते हैं उनमें आंवला को बताया है कि कोई व्यक्ति गऊओं के बीच में रह करके एक एक आंवला प्रतिदिन 100 आंवले का ग्रहण करता है तो वो दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारे ऋषियों ने अनेक जड़ी बूटियों जो अमृत के तुल्य हैं उनकी खोज की है। ऐसे ही धन्वंतरि ऋषि जब कलश लेके आए तो भगवान ने मोहिनी अवतार को धारण कर लिया। आ गई स्त्री का रूप लेकर सुंदर। राक्षस जो थे उनके रूप सौंदर्य को देख करके लालायित हो जाते हैं और उनकी जो मधुर चाल थी उसमें फंस जाते हैं। भगवान का तो लक्ष्य यही था, उनका ध्यान आकर्षित करना। तो प्रभु जब जाते हैं दैत्यों के बीच में तो सारे जो देवता थे प्रभु की ओर भागे, उस अमृत कलश को भूल ही गए। आपस में लड़ पड़े कि मैं पीऊंगा कि मैं पीऊंगा। दानव ही आपस में लड़ने लगे। भगवान जब मोहिनी रूप लेकर के जाते हैं तो बोले ये कलश मुझे दे दो, मैं आपको अमृत पिलाती हूँ। अब देवता बड़े प्रसन्न हो, राक्षस भी प्रसन्न कि इतनी सुंदर स्त्री, इसके हाथों से हम पी करके तो अमर जरूर हो जाएंगे। मोह में फंस गए, माया के जाल में फंस जाते हैं। अब जैसे ही विश्व मोहिनी बनकर प्रभु उस कलश को उठाते हैं
तो भगवान जब देखते हैं दोनों पंक्तियों में देवता भी बैठ गए, पहले तो देवताओं को देने के पक्ष में थे ही नहीं वो, लेकिन विश्व मोहिनी रूप धर के भगवान बोले कि इसमें जो गाढ़ा अमृत है वो नीचे है, ऊपर तो पानी पानी जैसा है। तो मैं पहले एक काम करती हूँ, जो ऊपर वाला है वो हिस्सा इनको पिला देती हूँ और अच्छा वाला जो होगा वो मैं आपको पिलाऊंगी। अब राक्षस राजी हो गए, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं उनको इतनी, थोड़े से में फंस गए। लेकिन देवता जो होते हैं वो अपनी बुद्धि से कार्य लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही भगवान ने अमृत कलश उठाया और देवताओं को बारी बारी से पिलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक राक्षस राहु केतु जिसे कहा जाता है, वो समझ गया कि ये कोई मोहिनी स्त्री नहीं, ये साक्षात नारायण है। तो उन्होंने अपना रूप उस राक्षस ने बदला और देवताओं का रूप लेकर उनकी पंक्ति में जाके खड़ा हो गया। अंतिम पंक्ति, भगवान पिलाते हुए सबको जा रहे थे और जो राक्षस था उसने जो देवता का रूप धारण कर लिया था उसको भी जाके पिला दिया प्रभु ने। लेकिन जैसे ही उन्होंने पान कर चुका था फिर तो वो अमर ही हो गया। लेकिन भगवान को जब पता चला कि ये तो देवता नहीं, ये तो राक्षस है, इसने वेश बदल कर छल कर लिया, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से ये राहु और केतु दो बन गए। पहले तो एक ही था, लेकिन भगवान ने उसका जब सर धड़ से अलग किया तो दो बन गया। पहले एक को झेलना पड़ता, अब दो दो को। तो कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति उस अमर तत्व को पाना चाहता है, लेकिन वो किसकी सहायता से पा सकते हो? ये जो विश्व मोहिनी प्रभु ने रूप धारण किया है उससे हमें यही पता चलता है कि गुरु कृपा और प्रभु कृपा के बिना आप इस अमर तत्व को पालें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अनेक ऋषियों ने इस चीज के लिए बहुत प्रयास किया, युगों युगों से इस क्षेत्र के लिए पहले से भी चला रहा है। अभी भी वर्तमान में भी अनेक ऐसे ऋषि मुनि हैं जो आज भी बहुत सारे आचार्यगण इस क्षेत्र के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। गोमुख में भी एक सम्मेलन हुआ ऋषियों का। ऐसी जड़ी बूटियां पहाड़ों पर ही मिल सकती हैं जो उस अमर तत्व को प्राप्त करा सकती हैं। तो अनेक जड़ी बूटियों की खोज की जा रही है। ऐसे ही चमन ऋषि थे, चमन प्राश बनाया जैसे कहा जाता है। वर्तमान में सब लोग बनाते हैं, अलग अलग कंपनियां हैं आजकल, लेकिन उस समय जो चमन प्राश था केवल जड़ी बूटियां डाल के ही औषधीय जो गुण होते हैं, जो औषधीय लता पता का रस है आदि से डाल के बनाया था। उसे जो भी खाता उसका जो मतलब बायोलॉजिकल एज है वो उतना पता नहीं चलती, कमी ही दिखाई देती है जो मेन एज होता है उससे। तो जब चमन प्राश खाते हैं तो जिसे कहा जाता है कि चमन ऋषि जवान हो गए थे। तो आज भी अनेक ऐसी औषधियां हैं जिन्हें खाकर के व्यक्ति अपनी दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अमृतवल्ली कहा जाए तो राम नाम का रस पीना, राम नाम की औषधि पीना, जिससे आप अमर तत्व को प्राप्त कर जाएंगे। अमर तत्व से यहाँ तात्पर्य शरीर की दीर्घायु अमरत्व प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है। अमर तत्व से यहाँ पर प्राप्ति का तात्पर्य है ये तो पंच भौतिक है, पांच तत्व से बना ये शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, ये पंच तत्व में यहीं पर विलीन होके रह जाएगा। इस पंच तत्व में विलीन हो, ऐसे कहा भी जाता है जब शरीर छूट जाए कि मिट्टी हो गई, या मिट्टी मतलब मिट्टी को लेके जा रहे हैं, या मिट्टी में गए थे, साधारण लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, शमशान आदि में जाते हैं तो ये मिट्टी है। ये मिट्टी में मिट्टी मिले उससे पहले उस अमर तत्व की खोज हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसके लिए एकांत में बैठ के हर गुरु एक मंत्र देते हैं। कोई मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता आपको, फिर जिस नाम में श्रद्धा है, प्रभु को जिस नाम से आप प्यार से पुकारें वो उसी रूप में आपको प्राप्त होते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं, प्रभु को आप जिस नाम से भजोगे, जिस रूप सौंदर्य का आप ध्यान करके उससे प्राप्त करने का प्रयास करोगे, भगवान वही रूप धारण करते हैं। प्रभु तो कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उसका कोई एक नाम नहीं, अनंत नाम है, अनंत रूप है, क्योंकि निराकार है। अब ये समस्त संसार जो है, जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है, ये भगवान का साकार रूप है। तो इसमें भी कोई सुंदर वस्तु नजर आती है, वहाँ भी आप अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं।
अंगूठे पे चित्र को एकाग्र कर सकते हैं, अपने चित्त को। कोई मूर्ति आदि किसी प्रतिमा का भी आलम्बन ले सकते हैं। अपनी विरक्ति में भी आप एकाग्र कर सकते हैं चित्त को। कुछ नहीं दिखता तो प्रकृति में बनाया भगवान का सूर्य, उसको एकाग्र कर सकते हैं। दिन में ध्यान नहीं लगता तो रात्रि में चंद्रमा है, वहां पर अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई एक ऐसा बिंदु या तत्व जिसे एकाग्र करके आप अंतर्मुखी हो सकते हैं और उस अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यानी भगवत सत्य की उस सत्यता को जानना ही अमरत्व की प्राप्ति है या अमृत की प्राप्ति है। इसी के साथ मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक में हम फिर देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।